नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। अगर आपको याद हो, आज से कुछ टाइम पहले जापान के नए प्राइम मिनिस्टर तकाइची जब भारत विजिट किए थे और उस टाइम भारत और जापान के बीच में एआई को लेकर, मेटल्स को लेकर, एनर्जी को लेकर काफी फैक्ट्स साइन भी किए गए थे और चाइना ये सब कुछ देखकर परेशान भी था। लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जापान की जानी मानी जो F2 फाइटर जेट है, जिसे मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट भी कहते हैं, पहली बार भारत में इसे डिप्लॉय करने वाला। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है। खैर, यहाँ पर जापान क्यों अपने F2 फाइटर जेट को भारत में डिप्लॉय कर रहा है, इस पर तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन चाइना अगेन यहाँ पर कंसर्न रेज करता हुआ दिखाई दे रहा। आप यहाँ पर देख पाएंगे ग्लोबल टाइम्स, जहां साफ साफ ये हेडलाइन लिखी गई कि जापान रिपोर्टेडली टू सेंड F2 फाइटर जेट टू इंडिया आइंग चाइना, चाइनीज एक्सपर्ट रिमाइंड न्यू दिल्ली टू गार्ड अगेंस्ट बिकमिंग अ टूल ऑफ टोक्योज मिलिटरिज्म रिवाइवल। सो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्यों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जापान का ये जो प्रयास है ये चाइना को काउंटर करने के लिए है। सो बात करते हैं शुरुआत से। सो आगे आने वाले कुछ दिनों में जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ भारत विजिट करने वाले हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि जापान अपनी मित्सुबिशी F2 जो फाइटर जेट है इसे भारत में भेजने वाला है। जो भारत और जापान के बीच में भारत शक्ति नाम का जो एक्सरसाइज है, जो इसी मंथ कंडक्ट किए जाएंगे, इसी में हिस्सा लेने के लिए टेम्पोररी एक्सरसाइज डिप्लॉयमेंट यहाँ पर करने की बात की जा रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह भी मानना है कि ये जो टेम्पोररी डिप्लॉयमेंट है, इसके परमानेंट स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के एक्सरसाइज के जरिए भारत और जापान के बीच जो ट्रस्ट है और भी ज्यादा होंगे, जो ऑपरेशनल कॉपरेशन है ये भी हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे, इवन की जो इंटरऑपरेबिलिटी है ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। और इस तरह के जो एक्सरसाइज है पहली बार 2023 के टाइम में भारत और जापान के बीच में स्टार्ट की गई थी, जहां पर भारत के सुखोई 30 जो है, जो 4 की संख्या में C-17 के साथ साथ जो IL-78 एयरक्राफ्ट है, ये भी पार्टिसिपेट किए थे जापान के एक्सरसाइज में। इवन की 2024 के टाइम में भी तरंग शक्ति नाम का जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट किए गए थे भारत में ही, और उस टाइम जापान ने पहली बार भारत को ज्वाइन किया था। लेकिन इस बार का जो एक्सरसाइज है ये अलग इसलिए है क्योंकि जापान पहली बार जो अपने मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट है इसे डिप्लॉय करने वाला है। और इस तरह की जो डेवलपमेंट है ये हमें तब देखने को मिल रहा है जब आज से 1 मंथ पहले चाइना की तरफ से 40 जापानीज कंपनीज के ऊपर में एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाए गए थे, और इस 40 जापानीज एंटिटीज में मित्सुबिशी जो कॉर्पोरेशन है इसका भी नाम शामिल था। इवन कि इसी साल अप्रैल की बात करें तो चाइना की तरफ से ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि चाइना ने अपने DF-17 जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स है इसे मास लेवल में डिप्लॉय भी करने वाला है। इवन जापान का ये जो स्टेप है ये इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो जापान है चाइना के मिलिट्री राइज को यहाँ पर फेस कर रहा है। नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल्स के डेवलपमेंट कर रहा है, इवन कि ताइवान स्टेट को लेकर भी काफी अनसर्टेनिटी है, और जापान के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है मैरीटाइम सिक्योरिटी। लेकिन जिस मित्सुबिशी F2 फाइटर जेट जिसे जापान डिप्लॉय करने वाला है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जापान के एक फैसिनेटिंग एयरक्राफ्ट है जिसे जापानीज F-16 भी कहते हैं, जो यूएस के F-16 फाइटिंग फाल्कन से ऑरिजिनेट होता है, जो डिट्टो दिखने में तो यूएस के F-16 जैसा ही है। लेकिन कहा यह जाता है कि जापान ने इसमें काफी मॉडिफिकेशन किए हैं और सब्सटेंशियली रीडिजाइन करते हुए जापान का जो F2 फाइटर जेट है विंग के मामले में F-16 से काफी लार्ज है, जिसे जापान अपने एयर सुपीरियरिटी के लिए और मैरीटाइम स्ट्राइक के लिए यूज करता है। इवन की स्पेशल स्ट्रेंथ के तौर पर जो जापान है इसे एंटी शिप वॉरफेयर के लिए भी यूज करता है। लेकिन सबसे खास बात F2 फाइटर जेट की ये है कि ऐसा पहला फाइटर जेट है जिसे एसा रडार से इक्विप बनाया गया था। जिस तरीके से आज के टाइम में भारत उत्तम रडार जो है इसे अपकमिंग फाइटर जेट में इंटीग्रेट कर रहा है, और ये सब कुछ जापान इसलिए भी कर रहा है क्योंकि जापान की अगर मैप को देखें, जो चाइना के ईस्ट में आपको देखने को मिलता है, जो कि एक आइलैंड नेशन है, और ऐसे कंडीशन में जो मैरीटाइम स्ट्राइक है जापान के लिए और लॉन्ग टर्म रेंज इंटरसेप्शन है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इन सब में खरा उतरता है जापान का जो F2 फाइटर जेट है, जो एयर डिफेंस से लेकर जो मैरीटाइम ऑपरेशंस है, जो लॉन्ग रेंज वेपन्स इंप्लॉयमेंट है, ये तमाम मिशन से ये ऑप्टिमाइज्ड है। और इसी तर्ज पर भारत की बात करें तो भारत की जियोग्राफी है जहां पर हमें एक अच्छी खासी कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, जहां पर एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो ऐसे कंडीशन में जो F2 फाइटर जेट है ये भारत के लिए भी काफी फिट साबित हो सकता है। लेकिन जापान के इस कदम से चाइना जो है ये काफी पैनिक में। आपको बताना चाहते हैं कि चाइना को हमेशा से ये डर रहता है कि जापान और भारत
दोनों इंडो पैसिफिक ओशन में दो इंपॉर्टेंट पावर बन के उभर सकते हैं। और इतिहास भी ये कहता है कि जापान और चाइना की जो राइवलरी है ये काफी पुरानी है, और जापान के साथ साथ भारत और साउथ चाइना सी के जो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, इन सब का कॉमन कंसर्न ये है कि जो चाइना है ये रैपिडली अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड कर रहा है साउथ चाइना सी में। वहीं आपने रिसेंटली देखा होगा कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, इसको चाइना लगातार क्लेम करता है, इसको लेकर भी भारत ने यहाँ पर रिस्पॉन्स किया था। लेकिन चाइना आज के टाइम में इसलिए भी परेशान है क्योंकि जापान जो है, जो अब तक अपने लिमिटेड डिफेंस बजट के साथ में काम कर रहा था, वहीं सडनली जो जापान है अपने डिफेंस बजट को $56 बिलियन ये करने को लेकर अनाउंस किया है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, इसे चाइनीज मीडिया जो है ग्लोबल टाइम्स इसे एक्सटेंसिवली कवर भी किया है, जहां ये भी कहा जा रहा है कि जापान का जो डिफेंस बजट है ये 10 ट्रिलियन येन तक ही पहुंच सकता है। मींस $56 बिलियन से भी ये ज्यादा पहुंच सकता है। $56 बिलियन का अगर येन में कन्वर्ट करे तो ये 8.9 ट्रिलियन येन के अराउंड में आता है। खैर, चाइना की समस्या यहाँ पर यह भी है कि इस तरह के जो एक्सरसाइज है जहां पर जापान अपने F-2 फाइटर जेट को डिप्लॉय करने वाला है, इससे ये हो सकता है कि जो जापानीज पायलट्स हैं ये इंडियन एयर स्पेस के साथ में फैमिलियर हो सकते हैं, जो जापानीज मेंटेनेंस पर्सनल है ये इंडियन फैसिलिटीज के साथ में फैमिलियर हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो इंडियन पायलट्स हैं ये जापानीज टैक्टिक्स के साथ में फैमिलियर हो सकते हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत जहां अब तक सुखोई 30 से लेकर जो राफेल है, MiG-29 है, मिराज टाइप जो एयरक्राफ्ट है, अब तक इससे ऑपरेट करता है, लेकिन हमारे जो पायलट्स हैं F-2 फाइटर जेट के डिप्लॉयमेंट के बाद में एक काफी ऐसे मुद्दे हैं जिसे समझ सकते हैं, जैसे कि रडार बिहेवियर से लेकर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवन की डिफरेंट मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट से लेकर जो डिफरेंट टैक्टिक्स है, डिफरेंट डेटा लिंक जो प्रोसीजर्स है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर हमारे जो पायलट्स हैं ये समझ सकते हैं, जो कि एक वैल्यूएबल ऑपरेशन नॉलेज को क्रिएट करता है। इतना ही नहीं, आपने पहले भी देखा होगा कि भारत और जापान के बीच में जो डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है इसे भी एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां पर जापान की जो यूनिकॉर्न इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंटीना सिस्टम है ये इंडियन नेवी के लिए काम करना चाह रही है। और आज के टाइम में जापान की जो मीडिया आउटलेट्स है ये खुलकर लिख रहे हैं कि जापान का जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो भारत है, जो अब तक यूएस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर भारत होने वाला। यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नॉट इट्स प्लान बी, ऐसा नहीं कि यूएस यहाँ पर प्लान ए में है और भारत को यहाँ पर प्लान बी में रखा जा रहा है। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो साफ साफ यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत यहाँ पर यूएस को रिप्लेस करने वाला है। और हमने पहले भी देखा है कि डिफेंस कॉर्पोरेशंस को लेकर जापान ने आज से कुछ टाइम पहले ही अपने XF-91 जो इंजन है ये आमका मार्क 2 प्रोग्राम के लिए ऑफर किया था, जहां ये भी कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर भी हो सकता है, जहां जापान की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग भारत को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये भी देने वाले हैं। जहां जापान का ये भी कहना था कि हम लोग 107 किलो न्यूटन का जो ड्राई थ्रस्ट इंजन है ये हम लोग बिल्ड करेंगे और 147 किलो न्यूटन का जो आफ्टर बर्नर है इसे भी हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, जिस इंजन का जो यूज है हम लोग अपने आमका मार्क 1 में करने वाले थे, जिसको लेकर यूएस के साथ भी हमारी बातचीत चल रही थी, जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन को लेकर भी। लेकिन भारत ने जापान के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि इंजन को लेकर पहले हम लोग यूएस के साथ में डील कर चुके थे और उसके आधार पर जो एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं इसे डेवलप किए जाते हैं। फिर इसके अलावा भी देखें तो पिछले एक साल से अगस्त 2025 से लेकर अब तक भारत और जापान के बीच में 120 MOU को साइन किए गए हैं। इसमें सेमीकंडक्टर से लेकर जो IT है, जो डिजिटल है, जो AI है, फाइनेंस से लेकर जो स्टार्टअप है, एनर्जी है, इन तमाम सेक्टर्स में जो MOU है वो साइन किए गए। इवन की जापान की जो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन है जो ओनली फाइटर जेट ही नहीं, ये AI से लेकर जो सेमीकंडक्टर है, इवन की जो AC फैक्ट्री है, इवन की AC तक का निर्माण करती है। 2023 के टाइम में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की तरफ से $235 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है इसको लेकर अनाउंस किया गया था। यहाँ तक कि आज से 21 साल पहले हम लोग बात करें 2005 की, मित्सुबिशी की चीफ की तरफ से कहा गया कि हम लोग चाइना के कंपैरिजन में इंडिया को यहाँ पर प्रायोरिटी देते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।